तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होगी 11th क्लास। जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले चैप्टर को पढ़ा चुका हूं, उसमें संविधान निर्माण, संविधान की विशेषता, जरूरत, आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस पे हमने चर्चा करी थी। आज जो है नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको अंत भी करेंगे। लास्ट टॉपिक जो है आपके पास फर्स्ट चैप्टर मतलब संविधान क्यों, कैसे और कब की जो बात करता है कि कैसे बना, क्यों बना और कब बना, उसके ऊपर चर्चा हमने करी। और अब जो हम बात करेंगे संविधान की इस चैप्टर के अंदर, वो बात करेंगे कि जब हमारा संविधान बना तो कई सारे देशों के संविधान को हमने क्या करा, अध्ययन करा, ठीक है, और जानने की कोशिश करी कि उस संविधान में हमें क्या जरूरत है कि अपने संविधान में हम क्या करें, ऐड ऑन कर सके। ठीक है, तो हमने कई सारे संविधान को क्या करा, जांचा परखा, मतलब कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन करा और फिर अपने संविधान के अकॉर्डिंग उसके मूलभूत जो तत्व थे उसमें क्या करा, उसको हमने ग्रहण करा और अपने संविधान में इंक्लूड करा। तो कई सारे देश थे जिन्होंने अपने संविधान, कई सारे देश थे जिनके संविधान को हमने अध्ययन करके अपने संविधान में इंक्लूड करा गया। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे देश थे उस पे आज हम चर्चा करेंगे। उनके संविधान से हमने क्या क्या लिया है, किस देश से क्या क्या प्रावधान लिया है, स्रोतों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर को आगे बढ़ते हुए एंड करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान के अंदर हम बात करेंगे क्या, जो संविधान है, संविधान के स्रोत। तो आज हम चर्चा करेंगे संविधान के अंदर कौन कौन से स्रोत है, या स्रोतों को हम ये भी बोल सकते हैं प्रावधान। ठीक है, आज जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रावधान और स्रोत कौन कौन से है हमारे संविधान के अंदर, किन किन देशों से हमने क्या क्या स्रोत, किन किन देशों से हमने उनके संविधान से क्या क्या स्रोत ग्रहण करें या लिए। ठीक है, तो चलते हैं आज संविधान के प्रावधान या संविधान के स्रोतों के ऊपर। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। हमारा टॉपिक आज जो है क्या है, उस पर हमने चर्चा करेंगे। मैं स्टार्टिंग करने से पहले आपको संविधान के स्रोत में कुछ आपकी बुक से हटकर, मतलब डीपली जाकर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा बस, मतलब 2 से 3 मिनट का वो बनेगा। ठीक है, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट होगा। उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि आपकी बुक में एक्चुअल में क्या पढ़ना है। ठीक, तो चर्चा करते हैं। आइए, संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। संविधान को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। संविधान के जो स्रोत है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब 2 पार्ट्स में, 2 भागों में बांटने की कोशिश करेंगे। पहला जो भाग है वो क्या कहता है, पहला भाग कहता है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग मतलब अंदर, और एक बाहरी भाग। आंतरिक और बाहरी भागों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आंतरिक भाग के अंदर हम चर्चा करेंगे हमारा जो एक्ट था, कौन सा, 1935 अधिनियम, 1935 का एक्ट, इस पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं है। 1935 के अधिनियम, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम एक्ट जो था, अधिनियम जो था, उसके अंदर से भी हमने कई सारी चीज ली है, जैसे न्यायालय, ठीक है, संघीय तंत्र व्यवस्था। ठीक, ये सारी चीजें आपकी बुक के अंदर नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है आपकी बुक के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। ठीक,
हाँ, ये जो है ये पूरा आपके बुक के अंदर है। इसके अंदर बाहरी का मतलब है कि बाहर के देशों से या बाहर के देशों के संविधान से स्रोत कौन कौन से लिए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। लिए गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूं। अब हम आते हैं अपने बाहरी स्रोत पे। तो आई होप इतनी चीजें क्लियर होगी कि भारतीय संविधान को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। इसके स्रोत को जानने की जब हम कोशिश कर रहे हैं, प्रावधान के, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करा। फर्स्ट बाहरी स्रोत, बाहरी स्रोत क्या क्या थे। सेकंड आंतरिक स्रोत, या फर्स्ट आंतरिक और सेकंड बाहरी। आंतरिक में 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 की हम चर्चा करते हैं, जिसके अंदर हमने कई वहां से हमने अपने संविधान के अंदर इंक्लूड करे स्रोत। ठीक है, सेकंड जो है बाहरी स्रोत के अंदर कई सारे देशों के संविधान से हमने स्रोतों को इकट्ठा करा और अपने संविधान के अंदर इंक्लूड करा। ठीक, तो हमारे जो बुक के अंदर 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है संविधान क्यों कैसे, उसके अंदर प्रावधान जो है, स्रोत जो है, उसके अंदर बाहरी स्रोतों या बाहरी प्रावधानों की चर्चा है। ठीक है, तो जानने की अब हम कोशिश करेंगे बाहरी प्रावधान, बाहरी देशों के संविधान से क्या क्या प्रावधान हमने ग्रहण करे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो आता है बाहरी स्रोत, बाहरी स्रोत के अंदर सबसे पहले आएगा कई सारे देश, ब्रिटेन, यूएसए मतलब अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा या कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देश को हमने शामिल करा है। तो एक एक करके हम देशों की चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हमने प्रावधान लिए। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। पहला ये हो गया बाहरी या बाहरी स्रोत को हटाकर हम ये लिख सकते हैं कि संविधान जो है बाहर के देशों के संविधान से क्या क्या प्रावधान ग्रहण करें। या इसको एक क्वेश्चन ऐसे आता है इसके अंदर कि भारतीय संविधान उधार लिया हुआ थैला क्यों है। यही सारी चीजें जो आज मैं बताने वाला हूं यही लिखेंगे। क्वेश्चन जो लिखेंगे आप ये लिखेंगे कि भारतीय संविधान में प्रावधानों की चर्चा करें, भारतीय संविधान में प्रावधानों की चर्चा करें, या भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ थैला क्यों कहा जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो चलते हैं ब्रिटिश का संविधान। फर्स्ट ब्रिटिश के संविधान से प्रावधान या ब्रिटिश के संविधान से प्रावधान, संविधान से प्रावधान या स्रोत। ठीक है, बात एक ही है, या स्रोत। ठीक है, तो ब्रिटिश के संविधान से स्रोत जो है, प्रावधान जो है, वो निम्नलिखित चीजें ग्रहण करी भारतीय संविधान में। जैसे फर्स्ट ब्रिटिश के संविधान से पहली चीज जो हमने ली उसको बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। ठीक है,
फर्स्ट जो हमने चीज ली उसको बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं क्या, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, संसदीय व्यवस्था। ठीक भाई, पार्लियामेंट, संसद हमारी जो देख रहे हो आप, ये संसदीय व्यवस्था जो है हमने ब्रिटेन से ग्रहण करी है। ठीक, सेकंड जो है विधि का शासन। सेकंड जो है विधि का शासन हमने ग्रहण करा है, विधि के द्वारा शासन करना, ये हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है। ठीक है, थर्ड जो इसके अंदर आता है, कई सारी चीज है इसके अंदर, मैं 4-5 चीजें ही आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमें टू द पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहला संसदीय व्यवस्था लिया है, सेकंड विधि का शासन लिया है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब जो आता है वो आता है क्या, द्विसदनात्मक। भाई द्विसदनात्मक का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा आप देखते हैं, 2 सदन देखते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। क्या, द्विसदनात्मक व्यवस्था ली गई है। ठीक है, क्या, द्विसदनात्मक, सदनवाद भी बोलते हैं इसको, या द्विसदनात्मक व्यवस्था या द्विसदनवाद। ठीक है, तो पहला संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, द्विसदनवाद, और चौथा हमने जो लिया है वो हमने क्या लिया है कि एकल नागरिकता। ठीक, ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश के संविधान से हमने जो प्रावधान लिए है वो संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, द्विसदनात्मकवाद। ठीक है, और एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करी है। इतनी बात क्लियर आपको? ठीक है, समझ में आई? अब जो आते हैं वो आते हैं अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से स्रोत या प्रावधान। ठीक, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने लिया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको पता है अमेरिका के संविधान के स्रोत से हमने मौलिक अधिकार सेकंड चैप्टर जो अधिकार है आपका भारतीय संविधान में अधिकार, उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद बताया था मैंने जब भारतीय संविधान का निर्माण बताया था उसके अंदर। जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा भारतीय संविधान का निर्माण, वो आप जाके देख लेंगे, या 11th क्लास की प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, उसको आप उसके अंदर जाइए। ठीक है, चैनल में जाइए, टीचिंग विद हर्ष दुबे चैनल जो है उसके अंदर जाइए, और उसमें एक प्लेलिस्ट है 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपका टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, उसको क्लिक करिए और देखिए। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद क्या होते हैं ये मैंने बताया है। 12 से 35 अनुच्छेद यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिया गया है। ठीक, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, पहला। सेकंड, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आज हम देखते हैं न्यायपालिका देखने के लिए मिलती है क्या? न्यायपालिका कुछ इस प्रकार से, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 6 भारत में न्यायपालिका, जब भारत में न्यायपालिका जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें देखने के लिए मिलेगा क्या कि भारत के अंदर कितने प्रकार की न्यायपालिका है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर।
तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम देखते हैं, स्वतंत्र है, फ्रीडम है उसको, तो वो जो है अमेरिका से लिया गया है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट क्या है, न्यायिक पूर्वावलोकन की जो विधि है। न्यायिक पूर्वावलोकन मतलब कि जैसे कोई विधेयक बना या कोई कानून बना, उस पर जांच पड़ताल करने की या दोबारा से चर्चा करने की बात जो है न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक मतलब न्याय पर जो चर्चा चल रही है, न्यायिक पूर्वावलोकन मतलब कि न्यायपालिका को पूरा हक है कि वो जो कानून बन रहा है उस पर वो चर्चा करे या उस पर वो अपनी राय भी प्रकट करे, मतलब उसको जांच पड़ताल करे। ठीक है, तो वही बात होती है क्या, न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन, ठीक है, न्यायिक पूर्वावलोकन देखने के लिए मिलती है इसके अंदर। तो अमेरिका के संविधान के अंदर हमने 3-4 चीज देखी, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, ठीक है। और इसके अंदर कई सारी चीज और देखते हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स के अंदर। राष्ट्रपति पर क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोगों की हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद और भी कई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमने ली है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक, उपराष्ट्रपति का पद। अमेरिका के संविधान के स्रोतों की हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले मैंने ब्रिटिश के संविधान के प्रावधान या स्रोतों की चर्चा करी, क्या क्या लिया है, जैसे संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, द्विसदनवाद व्यवस्था, ठीक है, और एकल नागरिकता। फिर उसके बाद अमेरिका के संविधान के स्रोतों की चर्चा करी। इसके अंदर मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीजें मैंने चर्चा करी है। आज जो है बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो गर्मी भी बहुत अधिक लग रही है, लेकिन तब भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, है ना। तो आगे चले, इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे ब्रिटेन के बाद, अमेरिका के बाद 2 कंट्रीज हमारी कंप्लीट होती है। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, आयरलैंड की। क्या, अब हम चर्चा करेंगे किसकी, आयरलैंड की। आयरलैंड की चर्चा करते हैं। तो आयरलैंड के अंदर हम चर्चा करेंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या प्रावधान लिया है, क्या क्या चीज ली है। आयरलैंड के अंदर चैप्टर नंबर 2 को जब मैं पढ़ाऊंगा, मौलिक अधिकार, जैसे कि मैंने बताया, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आयरलैंड के संविधान से जो प्रावधान लिए हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं बात करूंगा मौलिक अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में DPSP बोला जाता है, तो वो आयरलैंड से हमने ग्रहण करे हैं, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम चर्चा करेंगे, ठीक। ठीक, कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। सेकंड जो
हमने प्रावधान लिया है वो निर्वाचन पद्धति, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो उसकी हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से देखने के लिए मिलता है उसकी हम चर्चा करते हैं इसके अंदर, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हमने देखी आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस प्रकार से हुआ वो भी हम चर्चा करते हैं कि राज्यसभा का नामांकन, ठीक है, या राज्यसभा के, ऐसे लिख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी आई होप। ठीक, तो अभी तक जो मैं पढ़ा चुका हूं वो पढ़ाया है ब्रिटिश, अमेरिका, आयरलैंड। अब जो आता है फ्रांस, फ्रांस के संविधान से प्रावधान या स्रोत की हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं हम फ्रांस के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए हैं, क्या क्या स्रोत लिए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमने फ्रांस के संविधान से लिया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की जो भूमिका है, गणतंत्र की जो बात है वो ली है, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो पढ़ेंगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड की भावना हमने कहां से? फ्रांस से ली है। ठीक है, क्या स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता का प्रावधान, ये कहां से लिया है हमने? फ्रांस से लिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंट्री जो आती है वो आती है कनाडा या कनाडा। ठीक, कनाडा के संविधान से प्रावधान या स्रोत की हम चर्चा करेंगे। तो कनाडा के संविधान से सबसे पहले संघीय व्यवस्था, ठीक है, कनाडा से अभी तक जो मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया, अमेरिका से क्या क्या लिया है, आयरलैंड से क्या क्या लिया है, जैसे राज्य के नीति नेतृत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। फ्रांस के संविधान से एक चीज लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रावधान। ठीक है, ब्रदरहुड, जिसको बंधुत्व का मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है, कनाडा की हम चर्चा कर रहे हैं। कनाडा से जो मैंने लिया है, कनाडा के संविधान से वो बात करिए संघीय व्यवस्था। ठीक है, और संघीय व्यवस्था के साथ साथ हमने और सारी चीज ली है, जैसे अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान। ठीक है, अवशिष्ट शक्ति मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच में कुछ हमने शक्तियां प्रोवाइड कराई है, अलग अलग शक्तियां हैं। वो आने वाली संघीय व्यवस्था चैप्टर नंबर जो 7 है आपका फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर, उसके अंदर बता रखा है कि शक्तियों का बंटवारा ही संघवाद कहलाता है। कैसे शक्तियों का बंटवारा है? राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा बोल रहा हूँ सॉरी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर वही अवशिष्ट शक्तियां क्या क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कनाडा के अंदर और भी कई सारी चीजें ले रखी है। एक और चीज अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि राज्यपाल जो होता है, गवर्नर जो होता है, उसका निर्वाचन या उसके पद की बात करी गई है, कि राज्यपाल की नियुक्ति की बात करी गई है। राज्यों के अंदर लिखेंगे राज्य के अंदर
राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अभी तक मैंने 4-5 कंट्री पढ़ा दी है, ब्रिटिश पढ़ा दिया, अमेरिका पढ़ा दिया, ब्रिटेन पढ़ा दिया, अमेरिका पढ़ा दिया, आयरलैंड पढ़ा दिया, कनाडा पढ़ा दिया, फ्रांस पढ़ा दिया। ये मैंने 4-5 कंट्री जो है आपको पढ़ा दी। अब 1-2 कंट्री और है, उसको भी देख लेते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? एक ऑस्ट्रेलिया है और एक साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं, फिर अब दक्षिण अफ्रीका को देखेंगे क्या क्या हमने चीजें ली हैं उन दोनों से। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या हमने प्रावधान लिए हैं, इस पे अब चर्चा करते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, जो एक चैप्टर है तुम्हारा, उसके अंदर शक्तियों के बंटवारे की बात करी गई और 3 तरीके से बंटवारे की बात करी गई है। उसके अलग अलग नाम है, जैसे सूची बनाई गई है, 3 सूची बनाई गई है, उसके अंदर हमने शक्ति रखी हुई है। ठीक है, जैसे राज्य सूची, राज्य काम करेगी। केंद्र सूची, केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार काम करेगी। समवर्ती सूची मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो वही बात करेगी है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो प्रावधान या स्रोत लिए गए हैं, सबसे पहले ले गया है समवर्ती सूची। ठीक, क्या? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के बाद व्यापार, किस प्रकार से व्यापार होगा, ठीक, वो चर्चा। ठीक है, और फिर उसके बाद सदन जो है उसके अंदर संयुक्त बैठक की बात करते हैं। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोनों सदन को, मतलब राज्यसभा लोकसभा को संयुक्त बैठक की बात करते हैं। वो भी इससे लिया गया है कि सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, इसी से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अब आते हैं हम किस पे? साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका पे। क्या? दक्षिण अफ्रीका से एक चीज ली है जो कि बहुत ही फेमस है, संविधान में संशोधन। अब ये संशोधन क्या है, ये आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो इतनी चीज क्लियर है। एक बार अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं तो सबसे पहले ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली, संसद की जितनी भी चीज है, संसदीय प्रणाली जैसी व्यवस्था, विधि की प्रक्रिया, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है, और फिर उसके बाद कई सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली है जो कि मैंने पढ़ा है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन जैसी शक्तियां, और फिर न्यायिक पूर्वावलोकन, फिर उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसी शक्ति हमने वहां से ली है। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, ऐसी चीजें अमेरिका से ली है। फिर उसके बाद फ्रांस, और फिर उसके बाद आयरलैंड से कई सारी चीजें हमने ग्रहण करी है। फ्रांस से जैसे समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा या बंधुत्वता का सिद्धांत हमने कहां से लिया? फ्रांस से। और फिर आयरलैंड से हमने राजकीय नीति निर्देश तत्व जैसी चीजें ग्रहण करी है। फिर उसके बाद कनाडा, और फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करी मैंने। कनाडा से अवशिष्ट, कनाडा से जो है
कई सारी चीज ली है, जैसे कि केंद्र के अंदर क्या है, संघीय व्यवस्था की बात करी गई है, फिर उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति की बात करी गई है। ये सारी चीजें हमने चर्चा करी। और फिर साउथ अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक, और कई सारी चीजें देखने के लिए मिली है। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जर्मनी से भी लिया है आपातकाल जैसे, ठीक है, वो इतना ज्यादा आपको नहीं लिखना है, इतने सारे जो मैंने लिखवाए हैं ये बहुत इनफ है आपके लिए, ठीक है, ज्यादा गहराइयों में डीपली नहीं जाएंगे, ठीक। तो ये थी आज आपकी क्लास, पहला चैप्टर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। तो आज यहाँ पर ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे जो है सेकंड चैप्टर आएगा, भारतीय संविधान में अधिकार, उसकी हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है टीचिंग विद हर्ष दुबे के लिए, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखिए कि हमारे जो चैनल पे वीडियो अपलोड होगी तो आप तक पहुंचे, और आप देखिए, हमारे साथ जुड़ के देखिए। आपको बहुत ही आसान तरीके में कहानियों के जरिए आपको भारतीय संविधान की नींव या भारतीय संविधान की कहानी आपको समझ में आएगी। भारतीय संविधान जो पूरी पॉलिटिकल साइंस है, आपको कहानियों के तौर पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।